एक ऐसा प्लैनेट या एक ऐसा स्टार जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखता है, उसका नाम है वीनस। वीनस कारक है हमारी लग्जरी का, हमारी ब्यूटी का, अट्रैक्शन का, रिलेशनशिप का, मैरिड लाइफ का, लव का, उसके अलावा हमारी लिक्विडिटी का। ऐसा जगह जहाँ की हम हमारा पैसे को स्टोर करते हैं, ऐसी जगह जहाँ की हम हमारे पैसों को जोड़ते हैं, हमारे रिलेशनशिप को जोड़ते हैं, वो वीनस के अंदर आता है। वीनस ए वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट एंड फीमेल प्लैनेट है। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं 31 तारीख को, 31 मार्च को, और 25 अप्रैल तक वहाँ रहने वाले हैं। वो जॉडियक है पाइसिस। वीनस पाइसिस में एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि अपनी पॉजिटिविटी का चरम सीमा पे वो हमें आई कैन से कि ब्लेसिंग्स देते हैं या हमें इफेक्ट डालते हैं। उनकी एनर्जी हमें फील होती है जब वो पाइसिस में होते हैं। पाइसिस में एग्जॉल्टेड पोजिशन यानी कि कंप्लीट एक होता है कि स्ट्रॉन्ग लेवल पर वो काम करते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी कोई भी प्लैनेट है उसको किसी और दूसरे प्लैनेट का साथ मिलता है, कंजक्शन में कह लूँ या दृष्टि से साथ मिल गया, या एक दूसरे को इफेक्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे के परिवर्तन में आ गए हैं, उस समय वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि उनका इफेक्ट बढ़ जाता है। और इस समय वीनस को साथ मिलने वाला है राहु का, क्योंकि राहु ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं इन पाइसिस, और दोनों ही फीमेल प्लैनेट है। दोनों ही लगभग एक दूसरे के साथ में बहुत एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो इफेक्ट्स है वो लगभग सेम होता है। राहु भी हमें वही लग्जरीज चीज़ देता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें देता है, एक्सप्लोर करता है, रिलेशनशिप में जाता है, फीमेल प्लैनेट है। और शुक्र का भी यही हाल है। तो दोनों ही प्लैनेट मिलकर के पाइसिस में हमें जाने वाले हैं। हमें फील हो जाएगा कि किस तरह से हमारी लाइफ बदल रही है। शुरू में हमें वहाँ पर सूर्य है, सूर्य 15 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे मेष में, राशि में। उसके बाद वहाँ पर बुध आ जाएंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ द राहु वहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है, मैं सूर्य की बात कर लूँ या मरकरी की बात कर लूँ या वीनस की बात कर लूँ, तो कहीं ना कहीं राहु के साथ में वीनस इज़ वेरी कंफर्टेबल। मरकरी इज ऑल्सो कंफर्टेबल, बस मरकरी तो रेट्रोग्रेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वो कर रहे हैं इस समय। तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन। डिफरेंट कम्युनिटी से या विदेशों से कोई अच्छा कनेक्शन हमें मिल सकता है। साढ़े जोड़े साइन की बात मैं करने वाली हूँ। 25 दिन 26 दिन अराउंड 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक क्या इफेक्ट आपके लिए होने वाला है। वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन। इस समय आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो काफ़ी समय से सोच रहे थे। दो बड़े प्लैनेट और दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का जो है असर होने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 12th हाउस में। एरीज वालों के लिए इस समय विदेशों से कहीं ना कहीं बड़े लेवल का कनेक्शन मिलना पहली चीज़। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई वेट कर रहे थे किसी ऐसी चीज़ का रिगार्डिंग योर ट्रिप लगाने की बात कर लूँ या घूमने फिरने की बात कर लूँ विथ योर स्पाउस और विथ योर पार्टनर, तो हो सकता है इस समय आप जाएँ, विदेशों का प्लान बनाएं। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि इस समय आपको कहीं डिफरेंट कम्युनिटी से या विदेश से कोई इंसान आपकी लाइफ में तुरंत से आए और तुरंत से आप शादी कर लें या आप लोग कमिटमेंट में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर 12th हाउस जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी वाला लेवल हो रहा है उसमें, क्योंकि पहले से ही राहु वहाँ पर है। तो विदेशों से संबंध बनना या कहीं ना कहीं डिफरेंट कम्युनिटी से संबंध बनना। उसके अलावा अब वहाँ पर आ गए हैं वीनस। ठीक है, वीनस आपके सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं इस समय आप हो सकता है कोई पैसा वहाँ से निकाल करके लाएं, या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आए कि तुरंत आप उसको अपनी फैमिली में जगह दे दें। इस तरह की चीज़ें आपके लिए हो सकती है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। विदेशों से आपको हो सकता है अपने स्पाउस से कोई गिफ्ट्स मिल जाए, बड़े लेवल का गिफ्ट मिल सकता है। फैमिली में कोई गया हो वो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आए, कोई परफ्यूम है, वट एवर जो भी विदेशों की चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी हो सकती है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर लेकिन इस समय एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि इस समय आपका खर्चा भी हो, और बिकॉज ऑफ योर स्पाउस की वजह से खर्चा हो या आपकी फैमिली के लिए खर्चा हो। तो फैमिली के साथ आप इकट्ठा होकर के विदेश जा रहे हैं, ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं, तो खर्चा विल बी देयर, बट खर्चा भी आपका एक पॉजिटिव लेवल पर होगा। यू विल हैप्पी विद दिस एक्सपेंसेस कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खर्चा करना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें होने वाली है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बात का आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। एरीज वालों की बात करी वो ये है कि इस समय आप कोई भी रिलेशनशिप में अगर जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाइए, क्योंकि तुरंत से इन्फ्लुएंस हो जाना है, तुरंत से किसी के अट्रैक्शन में चले जाना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा 12th हाउस में। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना या फिर
अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, 12th हाउस है, 12th हाउस तो कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट तो डालता है, ठीक है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज गुड, वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, ट्रिप की बात कर लूँ, गिफ्ट्स की बात कर लूँ, कंफर्ट जोन की बात कर लूँ, अट्रैक्शन की बात कर लूँ, दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। हो सकता है आप काफ़ी समय से अगर सिंगल है तो इस समय आपको प्रपोज भी करें, तुरंत से सडनली आपके सामने आपको प्रपोज करें, टाइम इज़ गुड, बट माइंड द थिंग्स, दो मैंने आपको बताई है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ही 11th हाउस में आ रहे हैं इस समय। सबसे पहले तो आपको एक बोलता हूँ कि आपको इस समय कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है रिगार्डिंग योर इनकम सोर्सेज, जिसका कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, और अब राहु की वजह से वो चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएगी। मल्टीपल हो सकती है कि राहु जो चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो 300 गुना 3000 गुना करते हैं हर चीज़ को। तो इस समय आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ने की तैयारी में है, पहली चीज़। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आपका दिमाग रहेगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊं और मैं अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाऊं। नेटवर्क ऐसा बढ़ने वाला है जिसका कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्फ्लुएंस मिल रहा है राहु का। राहु का नेचर क्या होता है कि आपको वो कब एकदम ना टर्न कर देता है लाइफ को, 180 डिग्री टर्न हो जाएगी आपकी लाइफ। सडनली आपको लगेगा आपको ऐसे नेटवर्क में एंट्री हो गई, एक ग्लैमर जो नेटवर्क होता है या ऐसा नेटवर्क जो बहुत फैसिनेटिंग होता है, उसका आपके एंट्री उसमें हो सकती है, ग्रुप में हो सकती है, आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, ऐसे मित्र आपको मिल सकते हैं। इस समय आपकी इमेज इन द सोसाइटी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। बहुत मिलने जुलने वाला व्यक्ति है, पार्टी पीपल है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल तरीके से रहता है, इस तरह की इमेज भी आपकी हो सकती है। कमाई डेफिनेटली बढ़ेगी, इनकम सोर्सेज बढ़ने की तैयारी में है इस समय आपकी। आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप किसी के नेटवर्क में जाते हैं या फिर जब आप किसी के साथ बहुत इन्फ्लुएंस में जाते हैं, तो आपकी इमेज या आंख बंद करके किसी नेटवर्क में जाना या फिर किसी को अपनी वे ऑफ टॉकिंग से या अपने एक्टिविटी से किसी तरह की कोई दुश्मनी इस वक्त अपना बना लें, क्योंकि वीनस आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। या बहुत ज़्यादा नेटवर्क में जाना, बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना, बिजी रहना, तो कहीं आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर ना हो जाए। उसके अलावा इस समय आपके जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी आपके सोच विचार थे, खुल करके सामने आने वाले हैं दुनिया के सामने। मैं एक कमाने वाला इंसान हूँ और मैं इस नेटवर्क में रहता हूँ, दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर, नो डाउट, बट वॉच योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी इस समय, हो सकता है कि अपने क्रिएटिविटी को भी नया आयाम लें। जेमिनीज वालों की बात करते हैं, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी इस समय आपका ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज ऑफ योर करियर, यू कैन गो। लेकिन आपकी मन की इच्छा थी कि मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना है, पर्टिकुलर मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, या पर्टिकुलर मुझे पोस्ट चाहिए, या पर्टिकुलर मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, उसकी वजह से हो सकता है कि अपने घर से दूर जाएं। दैट इज 100% श्योर फॉर द जेमिनीज पीपल राइट नाउ। दूसरे लोगों से मिलना जुलना, अलग जगह पे जाना आना, डिफरेंट कम्युनिटी में सेट हो जाना या कहीं और जाकर के शिफ्ट होना, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है, बट यू विल गुड फॉर दिस। अपने करियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने करियर में एक अच्छी आपको ग्रोथ मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी इज देयर बिकॉज वीनस इज देयर, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको नया ऐसा कोई जॉब मिल जाए, नया कोई आपको कंपनी चेंज कर ले आप, या नई आपको पोस्ट मिले, इसकी वजह से अपने घर से दूर जाएं। आदमी बिजी हो जाता है ना अपने करियर में, तो बाहर चला जाता है, तो दिस गुड, वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। खर्चा होगा, जब आप शिफ्ट करते हैं खर्चा भी होता है, ट्रैवलिंग करेंगे खर्चा होगा, बट टाइम इज गुड फॉर योर करियर। मन चाह करियर में भी जा सकते हैं इसमें, अपनी कंपनी चेंज कर ली, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, नेचर ऑफ अपना वर्क चेंज कर रहे हैं। मेरा मन था मुझे पर्टिकुलर इस वाले उसमें जाना है, करियर में जाना है, या इस वाले फील्ड में जाना है, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है। टाइम गुड बचत बनने है, घर से दूर जाएंगे डेफिनेटली। इस समय आप हो सकता है कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री कर लें, एक्टिंग, डांसिंग, जो ग्लैमराइज जो काम होते हैं, फोटोग्राफी में चले जाएं, गुड टाइम फॉर यू, बट खर्चा इज देयर। मल्टीपल लोगों से मिलेंगे इस समय, अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस करेंगे। बट कैंसर वालों की बात करते हैं, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज उसके पहले शुक्र जो है आपके 8th हाउस में थे, तो यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। जब 9th हाउस में शुक्र आते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इंसान चाहता है स्पिरिचुअल पावर की ओर। ऑलरेडी से राहु वहाँ पर है, यस। कहीं ना कहीं जब राहु 9th हाउस में होते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअल लेवल की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग देते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपने को एक्सप्लोर करते हैं, अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्सप्लोर करते हैं। आपको भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होता है, तो राहु है ना, तुरंत से एकदम रुझान देते हैं उस तरफ, ठीक है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सबसे एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इससे अपने फ्रेंड सर्कल से दूर फील करेंगे आप, या अगर ट्रिप भी लगाएंगे, बाहर भी जाएंगे, तो मंदिरों में जाएंगे। इस समय इनकम सोर्सेज बढ़ने की तैयारी है आपकी,
इनकम सोर्सेज इस समय आपके बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। किस्मत साथ दे रही है, कहीं ना कहीं राहु इज देयर, शुक्र आ गए हैं, प्रॉस्पेरिटी के देवता आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, पहली चीज़ है। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप घर की कोई डील करें या घर चेंज करें या बेटर घर की तरफ जाएं या बेटर सोचें। उसके अलावा इस समय आप बहुत रिलैक्स भी फील करेंगे, पीसफुल। ठीक है, सब ठीक है, भगवान मेरे साथ है, किस्मत साथ दे रही है, एवरीथिंग इज़ ओके, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा सेटअप में हूँ। एक होता है ना सेटिस्फेक्शन वाली जो लाइफ होती है, उस तरह की चीज़ें सब फील करेंगे। फादर के साथ संबंध सुधरेंगे। उसके अलावा इस समय आप विदेश जाने का प्लान जरूर करेंगे रिगार्डिंग योर इनकम सोर्सेज। हो सकता है घर से दूर जाएं, या हो सकता है कि विदेश में अपना को घर ले लें। विदेश जाने की प्लानिंग इस समय आपकी हो सकती है। पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं, कोई कॉलेज है ऐसा वहाँ जा सकते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूर जा सकते हैं पढ़ने के लिए। कॉलेज आपका कोई एडमिशन हो सकता है इस समय। टाइम इज़ गुड, नो डाउट, नो डाउट, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। थोड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको कम फील होगा कि मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, बट यू फील वेरी सेटिस्फाइड, रिलैक्स। एक होता है ना खुश वाला इंसान, वैसी फीलिंग इस समय आपको आई। नहीं, टाइम अच्छा है। स्पिरिचुअल रहिए, माता की आराधना कीजिए, अच्छा रहेगा। देवी की आराधना कीजिए, किसी भी देवी की आराधना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला। लियोज वालों की बात कर लो, लियोज वालों के लिए ट्रांसफर करेंगे 8th हाउस में, ऑलरेडी से राहु इज ट्रांसलेटिंग देयर। आपका टाइम जो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक के बीच में जो रहेगा, वो जो टाइम है आपका, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा, पहली चीज़। उसके पहले आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो सन है, वो ऑलरेडी से 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। और अब वहाँ पर आ जाएंगे वीनस, राहु इज ऑलरेडी देयर। आपकी पर्सनैलिटी, जो आपकी बॉडी है, जो आप सोचते हैं, जो आप खुद हैं, स्वयं हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में ट्रांजिट करता है, तो इंसान को बहुत हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन देता है, यानी कि इंसान बदलता है, सोच विचार बदलते हैं, पर्सनैलिटी बदलती है, आपका रहने का तरीका बदलता है, आपकी बॉडी बदलती है, आपकी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियल लेवल बदलती है, आपके रिलेशनशिप बदलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किस लेवल पे जी रहे हैं, उन सब में बहुत अच्छे लेवल के ट्रांजेक्शन्स या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। अब वहाँ पर आ गए वीनस, राहु इज देयर। इस समय आप और आपके ये 10th हाउस के लॉर्ड है, उसके अलावा आपके ये 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं, वीनस की बात कर रही हूँ। यस, कहीं ना कहीं इस समय आपकी स्टेबिलिटी, आपके फ्रेंड सर्किल, आपकी इमेज, आपकी एफर्ट्स, उन सब चीज़ों में एक बड़े लेवल का बदलाव आपको फील होगा। जब कभी भी राहु 8th हाउस में आते हैं, मैं स्पेशली लियोज की बात करूँ, सभी की बात कर रही हूँ, तो एक 18 साल के बाद फिर से उसी जगह पर आएंगे। तो वीनस के साथ में राहु मोस्टली 3 बार इसमें मिलेंगे आपके 8th हाउस में। आपकी एक होता है ना कि मैं किस तरह से जीता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी क्या सोच विचार है, मेरी क्या स्टेबिलिटी है, मेरे कौन फ्रेंड्स हैं, मेरे एफर्ट्स क्या है मेरी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों को इस समय वीनस बदलने आ गए हैं अच्छे बड़े लेवल पर। आपका एक होता है ना कि मेरा एक इंसान के गुण होते हैं, एक इंसान के जो एफर्ट्स होते हैं, इंसान क्या सोचता है, उसके अलावा आपके जो छिपी हुई जो प्रतिभा है टूवर्ड्स योर करियर की बात कर लूँ या फ्रेंड सर्किल की बात कर लूँ, वो सब चीज़ें अभी से निकल करके आएगी, आपकी क्रिएटिविटी निकल करके आएगी। स्वयं के प्रति सबसे पहले तो अपने आप को बदलेंगे, क्योंकि सूर्य ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस ऑल्सो, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। तो पहले अपने पर्सनैलिटी को बदलेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके अलावा अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को, सडनली वो इंसान लगेगा कि ये ऑफिस आ रहा है तो ये तो बदल गया, ये तो कपड़े अलग से पहनने लग गया, पर्सनैलिटी चेंज हो गई इसकी। तो ये आपके मित्र मंडली इस समय बदल सकते हैं। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, लेकिन आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए समय देना पड़ेगा, यानी कि एक स्टबन वाला जो नेचर है उसको हटा करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म तो करना ही करना पड़ेगा। आदमी जब एक तो ना कि रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है सितारों के साथ चलिए, फ्लो के साथ चलिए, ये समय आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है। इस समय आपको बहुत बदलाव की हवाएं फील होगी, आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, आपकी कनेक्शन आप विद मतलब आपके ने वो किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में है तो बदलने वाला है। अट्रैक्शन, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, मैं कैसे जीता हूँ, कैसे हंसता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कौन मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कौन सा काम करता हूँ, क्या मेरी स्टेबिलिटी है, वर्क प्लेस कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, ऑल द थिंग्स विल बी ट्रांसफॉर्म राइट नाउ, ऑल द थिंग्स। और इसमें आपको फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। देखिए जब आप जिद करते हैं ना, स्टबन हो जाते हैं, तो
प्लैनेट जो है सपोर्ट नहीं करते हैं आप। और इस समय तो तीनों प्लैनेट, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी वहाँ बैठा हुआ, तो जस्ट रिलैक्स रहिए, बदलिए अपने आप को। और ये जब आप बदल के आगे निकलेंगे ना, जैसे ही ट्रांजिट होंगे 9th हाउस, मैं बात करूँ वीनस की, तो इस समय आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलने वाली है। किस्मत साथ देगी फिर आपको। इस समय हो सकता है आपको रिसर्च करने हैं, कोई नई चीज़ खोज करके लाएं, स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर, नो डाउट। थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप करते हैं या कोई ऐसे रिलेशनशिप में ना चले जाएं जिससे कि आपको दुनिया को छुपाना पड़े। जब दुनिया से छुपाते हैं तो वो चीज़ नेगेटिव ही होती है, यानी कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती, इसीलिए अवॉइड दिस थिंग्स। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील वेरी, वो कहते हैं ना कि रोमांटिक वाला बिहेवियर रहेगा टुवर्ड्स योर स्पाउस या आपके पार्टनर की तरफ। सिंगल है तो इस समय डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, हो सकता है आप तुरंत से शादी भी कर ले। इस समय प्रपोज कर सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इस समय आपका 7th हाउस बहुत हाई लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है। डिफरेंट कम्युनिटी से भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज को कन्वर्ट इनटू द अरेंज मैरिज किस्मत भी साथ दे रही है। शादी होने के चांसेस वर्गोस होने के साथ रोका हो जाए, सगाई हो जाए, कोई आपकी लाइफ में आ जाए कोई इंसान ऐसी। अगर आप ऑलरेडी से मैरिड है तो हो सकता है इस समय बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम बिताएंगे विथ योर स्पाउस। मंदिरों में जाना, हवन करना, एक स्पिरिचुअल पावर भी आपको फील होगी इस समय, क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी वीनस ही है। ठीक है, तो इससे एक स्पिरिचुअल पावर फील होना, एक कनेक्शन बनना विथ योर स्पाउस। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय आपका बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। 2nd हाउस के लॉर्ड भी आपके वीनस ही है, तो टाइम इज़ वेरी गुड। पैसा भी जोड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे। हो सकता है आपके स्पाउस की कोई जॉब लग जाए, उनका पैसा भी आप इकट्ठा कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ भी समय बहुत अच्छा गुजारेंगे समय, गुड टाइम इज़ वेरी गुड। बट अब यहाँ बट भी थोड़ा आता है, अगर आप ऑलरेडी से कमिटमेंट में हैं या साथ में है कोई आपके, या नहीं भी हैं, तो भी मल्टीपल पार्टनर्स में जाना या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मित्रता कर लेना, इन्वॉल्व हो जाना रिलेशनशिप में, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आ सकती है। राहु है ना, राहु तो इल्यूजन दे रहा है आपको, इससे भी दोस्ती कर लूँ, इससे भी दोस्ती कर लूँ, बट माइंड इट। अब बात करते हैं लिब्रास वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ही और आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, आ रहे हैं आपके 6th हाउस में। अब राशि के हिसाब से तो वो एग्जॉल्टेड है, यानी कि उच्च के हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द योर हाउस वो नीच का आपको दे रहे हैं। तो हो सकता है इस समय आपसे कोई रिलेशनशिप कट हो जाए, या फिर आपको कोई ऐसी कोई डिजीज़ की मैं बात कर लूँ, जैसे शुगर हो जाना या कुछ तरह की चीज़ें ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वीट्स बहुत ज़्यादा ना खाइए, पहली चीज़। उसके अलावा इस वक्त महिलाओं से, महिला मित्रों से बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है, किसी तरह की दुश्मनी हो जाना। उसके अलावा अपने किसी भी एक लग्जरी चीज़ों के लिए लोन ले लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको अवॉइड कीजिए। राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय वीनस के ऊपर। इस समय 6th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है। 6th हाउस इज नॉट गुड फॉर द वीनस। रिलेशनशिप कट हो सकता है, डिवोर्स वाली चीज़ें हो सकती है, कोई सडनली आपको कट ऑफ फील हो सकता है अपने पार्टनर के थ्रू, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका दिमाग, आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो मेरा रिलेशनशिप मेरे लिए बीमारी है। कई बार लगता है ना कि बीमारी, और आपका 8th हाउस का लॉर्ड भी। रिलेशनशिप एक बीमार हुआ, उसके बाद कट हो गया, चला गया, खत्म हो गया। 8th हाउस से मृत्यु का भाव है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो फर्स्ट हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस तीनों ही आपके एनर्जेटिक हो रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोच या आपकी जो समझ है टूवर्ड्स रिलेशनशिप, टूवर्ड्स वीनस, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका ऑरा कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, अट्रैक्शन कितना है, आप किस तरह से खूबसूरत हैं, या आप रिलेशनशिप को किस लेवल पे वैल्यू देते हैं, या आपकी लिक्विडिटी कैसी है, आपका मनी मैटर कैसा है, जोड़ा हुआ पैसा कैसा है, अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इन सब में यू आर स्टक राइट नाउ। 6th हाउस एनर्जेटिक हो रहा है, वो भले ही उच्च के बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन हाउस इज 6 और 8th हाउस भी इस वक्त एनर्जेटिक हो रहा है। इस समय आपको लगेगा कि रिलेशनशिप मेरे लिए एक बीमारी बन गया है, और आप यू वांट कि मैं इसे कट करूँ, इस बात इसको हटाऊँ, और आप करेंगे, प्लैनेट करवा लेंगे, आप नहीं करेंगे तो। हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं लेनी है।
किसी भी तरह के कोर्ट केस को इस वक्त अवॉइड कीजिए। केतु आपके इस वक्त 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप अगर कट रहा है, जा रहा है, फ्लो के साथ आगे बढ़िए, इट्स ओके, क्योंकि ये जो समय जब होता है ना, 2 प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, उसके अलावा सन भी इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, और सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय हो सकता है कि कोई नेटवर्क भी आपसे छूटे। इट्स ओके, जाने दीजिए, जो चीज़ जा रही है जाने दीजिए, फ्लो में जाने दीजिए। आप रोकेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इस समय अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, खुद की हेल्थ का तो रखना ही है, स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि चीज़ें कट रही हैं, जा रही हैं, छूट रही हैं। अपनी बीमारी को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सोच को स्टोर करके रखिएगा। समय है, समय चला जाएगा। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यू फील वेरी, अब तो मुझे डेटिंग करने जाना है, अब तो मुझे कोई इंसान चाहिए जिससे मैं प्रेम कर सकूँ। इस समय आपको मतलब राहु एंड वीनस बोथ आर ट्रांजिटिंग इन योर 5th हाउस राइट नाउ। ठीक है, तो इस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है ना टूवर्ड्स योर प्रेम, वो झलक के बाहर आई है इस समय। स्कॉर्पियोस वालों को एक बात कहना चाहती हूँ मैं, हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ मैं, इस समय आप अपनी किसी को अगर प्रपोज भी करेंगे तो बहुत क्रिएटिव स्टाइल से करेंगे, जैसे मूवीज़ में होता है, या बहुत ज़्यादा एक पैशनेट तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपके लव वंस को कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी वीनस ही, या डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में था, फ्रेंडशिप थी, तो अब आप उसको रिलेशनशिप में लेकर के आएंगे। मतलब ये ना कि एक स्टेबल रिलेशनशिप इस समय आपको चाहिए, और आप करेंगे भी ऐसा ही। यू डोंट, आपको कोई बॉदर कि मेरी इमेज इन सोसाइटी क्या हो रही है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, या मुझे किसी को जवाब देना है, या मुझे नेटवर्क को जवाब देना है, आपको इस समय वो चीज़ें नहीं होंगी। मतलब यू फील कि नहीं, मुझे अब अपने रिलेशनशिप की तरफ भी ध्यान देना है, और वो भी बहुत स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। अपनी क्रिएटिविटी या अपनी प्रेम, या वो जो कहते हैं ना कि जिस इंसान अपने को एनहेंस करता है, बताता है, वो वाला स्टेज आपका इस समय आ रहा है 5th हाउस से। उसके अलावा अगर आप फ्री थे तो इस समय आपकी जॉब भी लग सकती है, बट अब अगर आपको जॉब भी लगेगी ना, तो वो बहुत बड़े पैकेज के लिए आप उम्मीद ना करें। हो सकता है कम पैकेज में आपको ऐसा मिले कि तो 11th हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं समय, बट हो सकता है कि क्रिएटिविटी जगह कोई कॉलेज में आप एडमिशन ले लें, या कोई क्रिएशन में आप चले जाएं। कोई ऐसी जगह आप एडमिशन ले सकते हैं जहाँ के आपको क्रिएशन मिले, जैसे गाना है, या पर्टिकुलर मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट, बट बाकी सारी दुनिया से मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे प्यार से, मेरे पैशन से, मेरी रिलेशनशिप से, उन सब चीज़ों से मुझे मतलब है। तो वो थोड़ा सेल्फिश नेचर इस समय हो सकता है आपका आए। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी से रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा इगोस्टिक नेचर कम रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में जब ट्रांजिट कर रहे हैं सेजिटेरियस वालों को, सबसे पहले तो एक मैं बात बताना चाहती हूँ, ये है कि इस समय आप लोन लेंगे बिकॉज ऑफ योर होम, बिकॉज ऑफ योर फिक्स असेट्स। डेफिनेटली लोन लेंगे अपने घर के लिए, अपने घर को बड़ा बनाने के लिए, घर को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए, घर को एक कि लेवेस्टी लाइफ में, क्योंकि 4th हाउस में ऑलरेडी से राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, अब वीनस आ गए हैं। महंगे पर्दे, महंगा फर्नीचर, ये मैंने विदेशी चीज़ मंगवानी है, मुझे ये करना है, उस तरह की चीज़ें इस समय आप करने वाले हैं। उसके लिए लोन लेना पड़ेगा इस समय आपको, डेफिनेटली लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेंगे आप। उसके अलावा इस समय हो सकता है आप घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करें, घर से अपना ऑफिस को घर में शिफ्ट कर लें कि मेरा ऑफिस बन गया, मुझे घर से ही काम करना है, आई एम फील मोर कंफर्टेबल। उसके अलावा हो सकता है घर से कोई ऐसा पैसा आपके पास इनकम स्टार्ट हो जाए, या कोई किराया आना शुरू हो जाए, या घर पे ऑफिस स्टार्ट हो जाना, या घर से कोई चीज़ स्टार्ट कर लेना, डिफरेंट टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर लेना, काउंसलिंग जॉब स्टार्ट कर लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि आप कमाई कर सकते हैं अपने घर बैठ करके। घर में हो सकता है बड़ा तो मंदिर भी बनाए, माता का मंदिर, बट लोन इज़ देयर। लोन इस समय आपको डेफिनेटली इस समय आप लेंगे। थोड़ी हेल्थ का अपना ध्यान रखिए, अपनी माता के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील होगा, कंफर्ट जोन में रहेंगे, घर में रहेंगे। अब आप चाहते हैं कि मैं घर में रहूँ, मैं घर को बहुत कंफर्ट से बना लूँ, उसके अलावा बहुत बाहर जाना आना, यू जस्ट अवॉइड द थिंग्स। बहुत घूम लिया, मुझे घर रहना है। उसके अलावा इस समय आपकी माता के साथ कनेक्शन अच्छा होगा, यानी बॉन्डिंग अच्छी होती है मदर के साथ, फैमिली। और उसके अलावा लोगों के लिए भी काम करेंगे, पब्लिक के लिए भी काम करने की सोचेंगे, मोर कंफर्टेबल लाइफ रहेगी इस समय की। बट बार में आपको कैरियर लोन लेना पड़ेगा, वर्चुअल हेल्थ ऑल्सो। घर रह करके अपने वेट ना बढ़ा लें इस समय, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए
राहु ऑलरेडी ट्रांजिटिंग थर्ड हाउस, तो पहले से ही आप थर्ड हाउस क्या है, आपके सपोर्ट सिस्टम है, राहु है। लगता तो है कि बहुत लोग सपोर्ट कर लेंगे लाइफ में, बट जब जाकर के उनसे पूछते हैं कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तो मिलता नहीं, क्योंकि राहु है, इल्यूजन है, एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में जीता है वो इंसान। और अब वहाँ पर आ गए हैं वीनस। ठीक है, वीनस आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, उसके अलावा वीनस आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी है। यस, कहीं ना कहीं सॉरी, यस आई एम राइट, कहीं ना कहीं हो क्या रहा है आपको, यस कहीं ना कहीं हो क्या रहा है आपको इस समय, आप अपने जॉब की बात कर लूँ या आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ या रूटीन जॉब की बात कर लूँ, उसकी तरफ आपका रुझान होगा। उसके अलावा इस समय आप डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ सीखेंगे जो आपकी हॉबी होगी, गाना बजाना, आर्ट क्राफ्ट, कुछ भी चीज़ें जो काफ़ी समय सोच रहे थे कि मेरी ये हॉबी है, मुझे कंप्लीट करनी है। हो सकता है विदेश में ऑनलाइन स्टार्ट कर लें इस चीज़ को, ऑनलाइन कोई हॉबी स्टार्ट कर लें, डांस करना, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड ऑनलाइन करना ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस बन जाना, खुद का अपना अकाउंट खोल लेना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेंगे, बाहर निकालेंगे कि मैं गाना भी सीख रहा हूँ और अपना अकाउंट भी बना लिया तो मैं सिखा भी रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं आप, उसको अपना करियर बना लेंगे। अब क्रिएटिविटी की चरम सीमा है इस समय आपकी, हाई लेवल पर अपना बिजनेस चेंज करना, अपना स्टेबिलिटी चेंज करना या अपना करियर को चेंज करना, नेचर ऑफ करियर चेंज कर सकते हैं इस समय। दूसरों को इन्फ्लुएंस देख करके इंसान भी बदल जाता है, अपने आप बदल देता है, उससे भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब राहु का इन्फ्लुएंस आता है तो आपको ये बात जरूर देखनी है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी है या नहीं। अगर पता चला कुछ समय के लिए आपने क्या काम किया, अपनी सारी ताकत वहाँ झोंक दी, अपने सारे बिजनेस बंद करके, काम बंद करके, लेकिन आपको लगा कि चला नहीं, तो मेरी आपको ये सलाह है कैप्रिकॉन्स वालों को कि जब आप ये अगर ये काम कर भी रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। हॉबी को करना, हॉबी लेना इस अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है इंसान को, लेकिन अपना जो स्टेबिलिटी है उसको इस समय आप ना छोड़ें। वहाँ पर बैलेंस बना के रखना पड़ेगा आपको, लिब्रा है वहाँ पर, बैलेंसिंग शुड बी देयर। करियर को एकदम बंद करके और नया काम शुरू कर रहे हैं तो बैलेंसिंग के साथ आगे बढ़ेगी, क्रिएटिविटी इस समय बढ़ेगी, जॉब भी लग सकती है इस समय। थोड़ा सा इस समय आपको हो सकता है कि फादर से या आपके जो बड़े हैं उनसे आपको थोड़ा लगे कि वो थोड़ा आपको, आपके जो ओपिनियंस है या आपकी जो चीज़ें हैं या एक्टिविटी है उससे अगेंस्ट जाए, और आप सोचेंगे कि नहीं इट्स ओके, मैं मेरे मन की करूँगा। फ्रेंड्स अच्छे मिलने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ अच्छा हैंग आउट करेंगे, ट्रिप लगाएंगे, मनचाही जगह ट्रिप लगा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं इस समय आप, डेफिनेटली मित्रों के साथ विदेश जा सकते हैं। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, बट जैसे मैंने बताया थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा इन योर करियर स्पेशली। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, योर पर्सनैलिटी विल बी चेंज राइट नाउ। इस समय आपका कनेक्शन विथ योर फैमिली, उसके अलावा आपका जो जोड़ा हुआ पैसा है, लिक्विडेट जो आप जोड़ के रखते हैं, उसके अलावा आपकी फैमिली जो आप जोड़ करके रिश्ते रखते हैं। सेकंड हाउस वो जगह जहाँ इंसान अपनी चीज़ों को जोड़ के रखता है कि मेरी जोड़ी हुई चीज़ें हैं। फैमिली की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ विथ योर फैमिली, उसके अलावा आपके धन की बात कर लूँ, आपके खाने की बात कर लूँ, फूड की बात कर लूँ, पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, फिजिकल लेवल की बात कर लूँ, आपकी फिजिकल बॉडी, वो सारी चीज़ों में इस समय बदलाव होगा। इस समय आपको लगेगा कि मुझे बदलना चाहिए। पैसा जोड़ेंगे, नो डाउट। इस समय हो सकता है कि आप डूबे हुए पैसों को भी निकाल के लेकर के आए, कि पैसा डूबा हुआ था तो अब मैं उसको निकाल के ला रहा हूँ कि चलो स्टोर हो जाओ वापस। इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आ जाएगा, डेट किया हुआ पैसा आप निकाल के लाएंगे, या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट करके पैसे को जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे इस समय आप। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपकी स्पिरिचुअल पावर भी आपको अच्छी फील होगी कि दिस अ गुड टाइम कि मुझे स्पिरिचुअल फील कर रहा हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ कोई स्पिरिचुअल मंदिरों में जाना, स्पिरिचुअल काम करना, या कोई पूजा पाठ करना, इस तरह की चीज़ें भी आपको फील होगी। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। घर में मंदिर बनवा लेना, घर में खूब पूजा पाठ करना, या घर को कोई कंफर्ट जोन में परिवर्तित कर देना, इस तरह की चीज़ें होंगी। किस्मत भी साथ दे रही है, भगवान का भी आशीर्वाद है, मदर का भी आशीर्वाद है, और फैमिली के साथ तो आप बैठे ही। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है इस समय रिगार्डिंग और मनी मैटर्स, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी और आपकी रिलेशनशिप विद फैमिली बदलेगी। अरेंज मैरिज भी हो सकती है इस समय आपकी, फैमिली के साथ अच्छा संबंध सुधरेगा, रिलेशनशिप अच्छी होगी माता के साथ। टाइम इज़ गुड, कूल फील करेंगे हम, कंफर्ट जोन एंड सिक्योर प्लेस, खाना मिल रहा है, अच्छा घर है, फैमिली बढ़िया है मेरी, भगवान का आशीर्वाद है, एवरीथिंग इज ओके, कंफर्ट जोन, दैट गुड। पर्सनैलिटी चेंज करूँगा मैं, जिम में भी जा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर चले गए, थोड़ा इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका दिमाग,
इस समय हाई लेवल पर चेंज होने वाला है, क्योंकि इस समय आप अपनी उन चीज़ों को बदलेंगे जो कि सडनली होता है ना कि निकल करके बाहर, मतलब छुपी हुई चीज़ें हैं ना, उनको निकाल करके बाहर लाएंगे, क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, पहली चीज़ है। उसके अलावा वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय हो सकता है कि आप छुपे हुए कोई मित्र आपके बाहर आ जाएं, तुरंत से आप उस नेटवर्क में चले जाएं, या तुरंत से आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, या तुरंत से अपनी सोच विचार को बदलें। कोई रिसर्च में चले जाना, या अगर आप बहुत ज़्यादा छुपे हुए रहा करते तो अब उजागर होकर के बाहर निकल गए कि नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ अपनी जगह पर। राहु वहाँ पर है, राहु आपको इल्यूजन दे रहा है, मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और अब वहाँ पर वीनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ संबंध निकल भी सकते हैं हाथ से, कुछ संबंध टूट भी सकते हैं। 8th हाउस जो आपका बहुत हाई लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है इस समय। यस, कहीं ना कहीं आपको अपने मित्रों के साथ, या आपके कोई ऐसा संबंध जो कि आप दुनिया से छुपा करके बैठे थे, या ऐसे मित्र जो कि आप दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे मित्रों के साथ घूमता रहता हूँ, वो सडनली बाहर आ सकते हैं। जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। कोई हाई लेवल का लॉस ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए, पॉजिटिव रहिए टुवर्ड्स योर स्पाउस स्पेशली। उसके अलावा अपने मित्रों के साथ भी पॉजिटिव रहिए। बिना बात के अपना समय खराब करना है, बिना बात के कोई रिलेशनशिप बना लेना, या बिना बात के कोई इन्वेस्टमेंट कर देना लालच को लेकर के, इस बात के आपको अवॉइड करना पड़ेगा। लॉसेस हो सकते हैं बड़े लेवल के। फिजिकली की बॉडी की बात कर लूँ, मेंटली बॉडी की बात कर लूँ, या फाइनेंशियल बॉडी की बात कर लूँ, तीनों की बात कर रही हूँ। बाकी चेंज योर थॉट प्रोसेस। फ्यूचर के लिए अच्छा सोचिए, बी पॉजिटिव एंड रिलैक्स रहिए जितना हो सके। मित्र मिलेंगे डेफिनेटली, नो डाउट, अच्छा समय आपके लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया लालच मत कीजिए, या कोई भी चीज़ हिडन जो चीज़ें हैं ना वो निकल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दिमाग को कूल रखिए, राहु है वहाँ पर, इसलिए मैं बाबा कह रही हूँ। वेब में रहना, या इल्यूजन में रहना, या षड्यंत्र रचना आप किसी चीज़ को पाने के लिए, अवॉइड दिस। बी स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर वीनस ट्रांजिटिंग इन पाइसेस। टाइम इज़ वेरी गुड, बी पॉजिटिव, और अपने आप को ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा बेटर है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने आपके लिए बेटर रहेंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड व्लॉग्स एंड